तो अभी हम क्लास 12th एनसीईआरटी इंटीग्रल चैप्टर एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। ये क्या है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स को मुझे इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें डिफाइन है। लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है π/2 जो कि होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी देखो यहाँ पे लोअर अपर लिमिट डिफाइन है, तो यानी ये इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, क्योंकि लोअर और अपर लिमिट इंटीग्रल की डिफाइन है, तो ये एक बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं पहले ही बता चुका पहले वीडियो में कि इंटीग्रेशन में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है अब इनडेफिनेट का और डेफिनेट का। बस जब इनडेफिनेट होता है तब एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाता है, और जब डेफिनेट होता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगता। ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा। सबसे पहले तो तुमको थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉलेज होनी चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। जैसे कि ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ये सब फॉर्मूलों को अलग से कॉपी में लिख लिया करो क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, को 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैंने रख दिया 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइड बाय 2 dx। ठीक है, अब मैं यहाँ से 1/2 को बाहर निकाल ले रहा हूँ इंटीग्रेशन के। ठीक है, क्योंकि वो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को अलग अलग खोल लूँगा, यानी कि अलग अलग इसको कर लूँगा। यहाँ पे क्या है dx 1। ठीक है, 1 dx होगा तो 1 क्या कहते हैं, देखो इंटीग्रेट एक कांस्टेंट तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और dx अंदर बचा 0 से π/2। ठीक है, प्लस 1/2, ये दोनों में कॉमन हमने लिया है तो इसलिए आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, cos 2x dx 0 से π/2। अब देखो क्या होगा, ये 1/2 आ गया, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x। अभी मैंने कोई भी कहीं भी मैंने लोअर और अपर लिमिट नहीं पुट की है, अभी से मैं ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आ गया, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल ये नहीं है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन है इंटीग्रेशन की, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगने वाला ठीक है, तो अब देखो ये क्या आएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू का π/2 पुट करनी है, π/2 पुट करो यहाँ पे, और एक बार क्या पुट करो 0 पुट करो, माइनस कर दो उससे 0। ठीक है, लोअर लिमिट को माइनस करना होता है अपर लिमिट में। ठीक है, तो मैंने एक बार x की वैल्यू यहाँ पे क्या डाली π/2, और फिर मैं माइनस से किया जब x की वैल्यू 0 पे क्या है तो 0 है, और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है, साइन 2 को यहाँ से बाहर निकाल लो तो बाहर आ गया, तो साइन 2x बचा। अब 2x में एक बार x का π/2 डालो। ठीक है, और फिर माइनस से करना है साइन 2 इंटू, अब यहाँ पे लोअर लिमिट डालो जो कि है 0। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 1/2 π/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, देखो ये आया 1/4 साइन 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, अब बचा साइन पाई। और आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई पे वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, और साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, वो भी 0 होती है। ठीक है, ये सारा आपको चीज़ें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन पाई की वैल्यू क्या आ गई 0, और साइन 2 इंटू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0। तो ये सब क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, और आ क्या गया यहाँ पे बचा क्या π/4, जो कि क्या है हमारा आंसर है। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो एक बार। ये वैसे एक्सरसाइज 7.8 है न्यू एनसीईआरटी में, पर जो अच्छे पुराने एनसीईआरटी यूज़ कर रहे होंगे वो उनमें 7.9 में दिया गया कोई क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एक जो आपकी एक्सरसाइज है न्यू एनसीईआरटी में पूरी काट दी गई है। ठीक है।
पर हम उसको भी हम कराएंगे क्योंकि सब कुछ देना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।